जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रफ क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात तो ये किए ही होंगे दोस्तों। और क्यों पूरा करना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी ख्वाहिशें माँ बाप हम लोगों के ऊपर लगा के रखे हैं कि यहाँ हमने एक शेर और शेरनी को पाला है दोस्तों। सुन लेंगे दोस्तों कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। बिल्कुल दोस्त, इतना प्यार बांटा जाएगा इस दुनिया में कि मरने के बाद हम लोगों का नाम क्या हो जाएगा, अमर रह जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज जो है संविधान का नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। यह चैप्टर खूबसूरत है खूबसूरत लोगों के लिए दोस्तों। आज का हम लोग का टॉपिक है न्यायपालिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ख़ास करके जो यूपीएसआई की तैयारी करते हैं उनके लिए तो संजीवनी का काम करेगा, ठीक है ना। तो आज आप लोग अगर शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों, तो न्यायपालिका संबंधी जितने भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होते हैं वो सारा आपका आज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वैसे देखा जाए ये चैप्टर बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम बड़ा टॉपिक बनाएंगे भी ही, मतलब इसको हम कई पार्ट में लेकर आएंगे। लेकिन आप सब शुरू से अंत तक हमारे सारे वीडियो आप देख लेंगे तो आपसे सर्वोच्च न्यायालय से आपसे कोई पंगा नहीं ले पाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करवा देंगे। तो आइए दोस्तों, बड़े ही जो है शिद्दत के साथ आप लोग नोट्स बुक लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो न्यायपालिका, और न्यायपालिका में हम लोग देखेंगे जो है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों ध्यान दिया जाए, अगर सर्वोच्च न्यायालय के बाद देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद जो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ऐसे ऐसे जो है कोर्ट बनते गए हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, सुप्रीम कोर्ट पे। दोस्तों ध्यान देंगे, अगर न्यायपालिका में सबसे बड़ा जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग जो बोलते हैं क्या ना, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात देखा जाए दोस्तों तो इसका जो वर्णन होता है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका वर्णन है, यानी 124 से लेकर के 147 तक इसका वर्णन मिलता है। किस भाग में इसका वर्णन है सर्वोच्च न्यायालय का, तो बात करेंगे भाग नंबर 5 में इसका वर्णन है। क्लियर हो रहा हो दोस्तों। फिर अगला बात आता है जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, तो ध्यान देंगे कि अगर आप बात करें सर्वप्रथम ये आप लोग पढ़े होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, यह एक्ट आया था। इसमें यह बात कहा गया, अंग्रेजों द्वारा यह एक्ट लेकर आया गया था, कौन सा, 1773, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। इसमें क्या चर्चा किया गया था कि भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, इसमें चर्चा हुई थी। लेकिन देखेंगे कि कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हो जाती है, यानी 1774 में, यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, एक साल बाद यानी 1774 में क्या, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि कलकत्ता में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्यों की गई। डाउट तो आ रहा होगा दोस्तों, इसलिए इसकी स्थापना की गई कलकत्ता में क्योंकि उस समय अपने देश की राजधानी क्या हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी कह सकते हैं कलकत्ता में। अब बात करें थोड़ा सा आप लोगों को हम हिस्ट्री में लेकर जाना चाहते हैं, कब कलकत्ता से दिल्ली हुआ, तो आप पढ़ेंगे 1911 में क्या हुआ था, उसमें 1911 में फिर एक कलकत्ता से अपनी राजधानी कहाँ बन गई है, जो दिल्ली बन गई है, ठीक ना दोस्तों। अब ध्यान देंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, तो उस समय 1+3 यानी टोटल 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। लेकिन जब बात हुई है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हो जाती है, तो अब देखेंगे उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे, ठीक ना, यानी 1774 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो बात करेंगे सर एलिजा एम्प्रे। सर एलिजा एम्प्रे क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। बहुत ही केयरफुल से पढ़िएगा, आप लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। फिर आती हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय हो गया, या इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर एलिजा एम्प्रे। तो ध्यान देंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ निर्णय दिए जाते हैं तो क्या उसको चुनौती दी जा सकती है क्या, यानी मतलब उसके निर्णय को हम कहीं अपील कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप कर सकते हैं दोस्तों। और कहाँ हम जो है अपील कर सकते हैं, वह ब्रिटेन के राजा की गुप्त सभा में, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है तो इसको हम लोग जो है चुनौती कहाँ दे सकते हैं, वह ब्रिटेन के राजा की गुप्त सभा हुआ करती थी, जिसके
इसका नाम हम लोग बोलते हैं प्रीवी काउंसिल भी कहा जाता है। क्या? प्रीवी काउंसिल कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब ध्यान देते हैं, फिर एक आता है कि 1935 का एक्ट, आप लोग पढ़े होंगे 1935 यानी भारत शासन अधिनियम एक्ट बनाया जाता है। इसके तहत भी बहुत सारा निर्णय लिया गया। इसमें क्या बात की गई कि 1935 भारत शासन अधिनियम में कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। क्या? एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाएगा, ठीक ना। अब इस संघीय न्यायालय को ध्यान देंगे, संघीय न्यायालय की स्थापना जो कर सकते हैं वह कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। और कब की गई? 1937 में की गई, ठीक ना। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें क्या था दोस्तों, 1+7 क्या हुआ करते थे? न्यायाधीश हुआ करते थे। यानी जब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तो इसमें कितने 1+7 न्यायाधीश हुआ करते थे। एक क्या होते थे आपके जो है कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और एक 7 क्या है? अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। अब ध्यान देंगे, जब इस संघीय न्यायालय की स्थापना हुई तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। सर मॉरिस ग्वायर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पेपर में टपका हुआ है कि संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? सर मॉरिस ग्वायर हुआ करते थे दोस्तों। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर दोस्तों क्लियर हो रहा हो तो प्लीज जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। अब ध्यान देंगे, यही जो है आपका संघीय न्यायालय आगे चल करके क्या बनता है दोस्तों? इसी को सर्वोच्च न्यायालय जो है बना दिया जाता है, ठीक ना। अब आता है, आपको पता है कि अपना देश का जो है संविधान कब बना था? 26 नवंबर जो है 1950 को बन करके तैयार हो गया था, ठीक ना, मतलब लागू हो गया था। अब ध्यान देंगे कि अनुच्छेद, अब देखा जाए इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। अब ध्यान देंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर, अभी बताया है कहाँ तक है? 147 तक है। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे 124(1), 124(2), 124(3), 124(4 हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखेंगे कि क्या क्या इसमें वर्णन किया गया। दोस्तों आप लोगों को हम जो है अनुच्छेद के ही माध्यम से हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 124(1) में कहा गया है दोस्तों, ध्यान देंगे। और 124(1) में क्या बताया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सिंपल कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 124(1) में भारत में एक क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। एससी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लियर? इसमें बात कही गई है। और क्या बताया गया है? इसमें 1+7 न्यायाधीश होंगे, ठीक है ना। 1+7 न्यायाधीश होंगे। 1+7 न्यायाधीश का मतलब एक अध्यक्ष होगा और 7 जो है उसके क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 आपके क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों अभी भी आपका मूल संविधान में यही लिखा हुआ है। क्लियर? अब सवाल आता है कि क्या जो है न्यायाधीशों की संख्या को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हम जो है अभी आप बताइए कि उस समय बताइए जब संविधान बना था तो उसमें लिखा गया था 1+7 न्यायाधीश होंगे। अब बताइए इतनी ज्यादा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो न्यायाधीशों को जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है क्या है? मामले भी बढ़ेंगे। तो मामले बढ़ेंगे तो उनको देख रेख करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अधिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये अब बताइए 7 उस समय हुआ करते, टोटल 8 हुआ करते थे। तो बताइए अब क्या होगा? तो बढ़ सकते हैं ना, बढ़ाया जा सकता है ना। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ध्यान देंगे, संसद कानून बनाकर, यानी जो संसद क्या करेगी? कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा आई थी यानी संविधान बनाने के लिए तो उस समय से चर्चा हुआ था कि 1+7 न्यायाधीश होंगे। लेकिन वह क्या है, उस बाद में देखा गया कि हो सकता है भविष्य में कभी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है दोस्तों, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट का जब उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ था दोस्तों? 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का क्या हो? उद्घाटन हुआ था। अब ध्यान देंगे कि अगर बात करें उद्घाटन कौन किया था, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कौन किया था? तो आपके फर्स्ट महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़, यहां लिखा गया है एमसी सीतलवाड़, यानी उद्घाटन कौन किया था? फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़ ने इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था दोस्तों, ध्यान देंगे। अब सवाल आता है कि ये तो हो गए, जब अपना सुप्रीम कोर्ट बना था 28 जनवरी 1950 को, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे दोस्तों, ध्यान देते रहेंगे आप लोग। क्लियर? ठीक ना। क्लियर हो रहा दोस्तों तो लाइक कर दीजिए प्लीज, आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अब क्या आता है
कि वर्तमान में देखा जाए कौन न्यायाधीश है, तो वर्तमान में कौन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। दोस्तों ध्यान देंगे, अगर बात करें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने हैं टोटल 2019 में, 1 + 33 यानी टोटल कह सकते हैं 33 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 34, मतलब एक क्या होंगे आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश है। दोस्तों ध्यान देंगे, यानी वर्तमान में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हाईकोर्ट में 34 है। पर ध्यान देंगे मूल संविधान में अभी भी 1 + 7 का ही उल्लेख है, ठीक ना। ये 34 टोटल कैसे हुए हैं, संसद द्वारा कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या क्या है, बढ़ाई गई है। अगर कोई पूछे कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे 34 बताएंगे। दोस्तों क्लियर। अगला है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.वी. रमन्ना। कौन है, एन.वी. रमन्ना है जो है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे कितने नंबर के हैं, ये 48वें नंबर के, कितने नंबर के, 48वें नंबर में। यानी फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हैं और 48वें कौन है, एन.वी. रमन्ना है। कौन है, एन.वी. रमन्ना, और कितने नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, अब सवाल आता है टोटल 48 लोग अब तक जो है मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं, तो बताइए 48 लोगों को पढ़ना हमको जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है। हमको फर्स्ट और लास्ट का पढ़ना जरूरी है। और देखा जाए सबसे अधिक कार्यकाल किसका है, सबसे कम कार्यकाल किसका है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, सुप्रीम कोर्ट में जो है सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा दोस्तों, तो सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा दोस्तों, वाई.वी. जो है चंद्रचूड़ का रहा। किसका है, वाई.वी. चंद्रचूड़ का सबसे ज्यादा जो है इनका कार्यकाल रहा है। और कब से कब तक, 1978 से लेकर के दोस्तों 1985 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक ना। सवाल बना है कई बार कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा, तो किसका रहा, वाई.वी. जो है चंद्रचूड़ का रहा है, ठीक ना दोस्तों। अगला है आपका, ठीक ना, अगला है सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम जो कार्यकाल रहा है वो के.एन. सिंह, यानी के.एन. सिंह का सबसे कम जो है कार्यकाल रहा है। और कब से कब तक रहा है दोस्तों, तो 25 नवंबर 1991 से लेकर के 12 दिसंबर 1991 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो वाई.वी. चंद्रचूड़ का रहा है। सबसे कम जो है कार्यकाल किसका रहा है, के.एन. सिंह का रहा है। दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगला सवाल है कि अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, अगर महिला यानी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बात देखा जाए महिला में, तो अभी आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश महिला को नहीं बनाया गया है, यानी एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाई गई हैं। क्लियर। अगला सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन बनाई गई हैं, तो फातिमा बीबी। दोस्तों देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा, मुख्य न्यायाधीश अभी एक भी महिला नहीं बनाई गई हैं, लेकिन सिर्फ न्यायाधीश की बात किया जाए हाई कोर्ट में, तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी थी। कौन थी दोस्तों, फातिमा बीबी थी। क्लियर हो रहा होगा। अगला है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में आज तक कितनी महिला बनाई गई हैं, तो यहाँ लिखा गया है आज तक सुप्रीम कोर्ट में टोटल 8 महिला न्यायाधीश बनाई गई है। यानी अब तक, यानी टोटल देखा जाए 48 में से 8 महिला को क्या बनाया गया, न्यायाधीश बनाया गया है। क्लियर, ठीक ना, सॉरी, टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट में 8 महिला न्यायाधीश बनाया गया है। क्यों, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो एक बार भी नहीं बनाई गई हैं, और न्यायाधीश की बात देखा जाए सिंपल जो आपका 8 हो जाएंगे। अगला है कि 8 में से अगर देखा जाए जो 8वां महिला जो है न्यायाधीश अभी कौन है, इंदिरा बनर्जी हैं। कौन है, इंदिरा बनर्जी हैं, जो अभी वर्तमान में भी हैं, ठीक ना। अगर सवाल दोस्तों कोई पूछे कि अब तक हाई कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश बनाई गई हैं, तो 8, और 8वां कौन सा है, तो 8वां कौन है, इंदिरा बनर्जी हैं। दोस्तों यह अभी आप लोग दोस्तों देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद नंबर जो है 124(1) है दोस्तों। इसी तरह हम 124(2), 124(3), 124(4) लेकर आएंगे, और ऐसे जितने भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपके अनुच्छेद हैं दोस्तों, अनुच्छेद के माध्यम से हम सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे। अगर पूरा हमारा वीडियो आप देख लेते हैं तो गारंटी है इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।